जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों से भारत के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं, ब्रिटेन में विपक्षी दल भारतीयों के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तो सवाल है कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी चुप्पी क्यों है। यदि अमेरिका की बात करें तो सबसे जो सफल प्रवासी समुदाय है उनमें भारतीय आते हैं। 50 लाख की जनसंख्या है। फॉर्चून 500 जो दुनिया की 500 बड़ी कंपनी है, उनके कई कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। फिर भी भारतवंशी अपने देश के हितों के मामले में मुखर नहीं होते, चुप्पी लगा जाते हैं। जब उन देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान तो वे भारतीय विरासत का जमकर जश्न मनाते हैं, परंतु जब भारत के खिलाफ नीतिगत चुनौतियां पेश आती है तो वे जो है विरोध नहीं करते। क्यों अपने कदम वापस पीछे खींच लेते हैं? इसका क्या कारण है? क्यों इंडियन डायस्पोरा ऐसा करता है? क्या वो पराजित जो मानसिकता है, हजारों वर्षों की गुलामी ने हम भारतीयों को डरा हुआ, सहमा हुआ, कमजोर बना दिया है। हम प्रतिक्रियावादी चरित्र नहीं रखते, लेकिन भारत के लोग सारी दुनिया में अपने कौशल से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन देशों में डंका बजा रहे हैं। लेकिन जब भारत के हितों का सवाल आता है तो आप पराजित मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। आप हजारों वर्षों की गुलामी के दर्द को याद करके लगता है कि नहीं, और परिवार सफर नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, चाहे मामला देश का ही क्यों नहीं हो। ये जो प्रतिक्रियावादी चरित्र नहीं रखते भारतीय, उसका परिणाम है कि भारत के हितों को लेके जब इन देशों में, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त से सख्त कदम उठाए तो एकदम कंप्लीट चुप्पी देखने को मिली भारतीयों की। और आप देख लीजिए कि यहूदियों का मामला, अमेरिकन सरकार सारी दुनिया की व्यवस्थाएं, सारी दुनिया की सरकारें इजराइल के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव पारित कर दे, अमेरिका यहूदियों के साथ खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो यहूदी हैं वो अमेरिकन सरकार को इजराइल के साथ खड़े होने के लिए मजबूर कर देते हैं, या वहां के पूरे राजनीतिक तंत्र को इजराइल समर्थक बना के रखा हुआ है। ठीक है कि यहूदी आर्थिक रूप से अमेरिका का सबसे सशक्त और मजबूत समुदाय है, लेकिन मैं भारतीय प्रवासी अभी उस हैसियत में नहीं आए। लेकिन भारतीय प्रवासी की हैसियत ऐसी भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है, हैसियत तो है। कई फॉर्चून 500 कंपनी के आप सीईओ हैं, आप 50 लाख की जनसंख्या है, तो आप इजराइल की तरह अमेरिका के मामले में अमेरिका को जिस तरह झुकना पड़ता है, साथ खड़ा होना पड़ता है इजराइल के, उतना नहीं। लेकिन वहां भारतीयों की चुप्पी तो नहीं सामने आनी चाहिए, भारतीयों का विरोध तो दिखना चाहिए, देश के हितों के लिए आगे आना तो दिखना चाहिए। जब भारतीय विरासत के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो आप जश्न मनाते हैं, लेकिन जब भारत के हितों का बात आता है तो आप क्षेत्र, धर्म या मानसिक आधार पे या राजनीतिक आधार पे आप बढ़ जाते हैं। और भारतीय हितों की रक्षा सिर्फ भारत का जो राजनय है, जो इंडियन डिप्लोमेसी है, वो उसका काम है, जबकि डायस्पोरा की ड्यूटी है आपको भारतीय समुदाय के रूप में बहुत सारे लाभ चाहिए, दोहरी नागरिकता चाहिए, टैक्स रिबेट चाहिए, कई तरह के विशेषाधिकार चाहिए भारत में। लेकिन भारत के हितों को लेके आप वो हजारों वर्षों की गुलामी, वो पराजित मानसिकता या क्षेत्र या धर्म या भाषा, किसी भी आधार पे आप चुप्पी लगा जाते हैं। आपको लगता है नहीं, देश के हितों के लिए आप कोई राजनीतिक नाराजगी नहीं ले सकते उन देशों का, आपका परिवार, आपका व्यवस्था, आपकी जीवन शैली कहीं प्रभावित ना हो जाए। लेकिन यह बात समझना होगा कि जब आप भारत के अंदर बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं तो देश को भी आपसे एक आशा है, आप
आपके कुछ कर्तव्य है, ड्यूटी है। कोई भी राइट्स विदाउट ड्यूटी नहीं हो सकता है। हमारे संविधान में यदि फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आप ठीक है कि उनमें बड़ी संख्या आज आप अमेरिका के नागरिक हो गए हैं, लेकिन भारतीय विरासत और भारतीय संस्कृति से जो अटैचमेंट है आपका, भारत में जो आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, जो विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं, उसके बदले में आप अमेरिका के विरोध में नहीं जाए, लेकिन भारत के हितों के लिए आप लॉबिंग कर सकते हैं। अपनी चुप्पी से बाहर निकलकर अमेरिकन सरकार को कन्विंस कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। अब चीन को देख लीजिए, चीन के लोगों ने कैसे दुनिया के विकसित देशों में अपने देश के लिए माहौल तैयार किया, और चीन में जो व्यापक पैमाने पर निवेश गया उसमें चीन के लोगों का, प्रवासी चीनी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यूबा में के लोगों का देख लीजिए, क्यूबा के लोगों ने कैसे अमेरिका में क्यूबा के इंटरेस्ट में लॉबिंग की, एक माहौल बनाया, वहां के राजनीतिक तंत्र का मन बदला। लेकिन भारत वंशियों का, इंडियन डायस्पोरा का ऐसा कोई भी रोल, कोई भी जो है मूवमेंट, किसी भी तरह का राजनीतिक विरोध, मुखरता सामने नहीं आता है। तो आप राजनीतिक जोखिम से यदि बचने की लगातार कोशिश करते हैं या बचते रहेंगे तो भारत वंशियों को के खिलाफ, इसी इंडियन डायस्पोरा के खिलाफ भारत में नाराजगी दिखने लगी है, और वो नाराजगी बढ़ती चली जाएगी। और इंडियन डायस्पोरा को यह समझना पड़ेगा कि आपने जो तरक्की किया है, उस तरक्की में, आपके उस अचीवमेंट में, आपके उस सक्सेस में भारत से जो आपने नॉलेज लिया है, स्किल्ड मैन पावर के रूप में गए हैं, आप मजदूर के रूप में नहीं गए हैं। विकसित देशों में जो भारतीय है, जो अमेरिकन सरकार H1 वीजा देती है, वो स्किल्ड मैन पावर के लिए है। तो आपने वहां जाके जो तरक्की किया है, उसमें इस देश के संसाधन का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस देश के संसाधन का एक हिस्सा जो है आपने इस्तेमाल किया है। तो आप भारत के प्रति अपनी भूमिका से, अपने दायित्व से, अपनी ड्यूटी से बच नहीं सकते हैं। आप अपना जीवन खतरे में मत डालिए, आप अपने नौकरी को खतरे में मत डालिए, लेकिन देश के हितों के लिए लगे तो कि आप भारत वंशी हैं, आप इंडियन डायस्पोरा का हिस्सा हैं, ये दिखना चाहिए। भारत के लोगों को भी दिखना चाहिए, फील होना चाहिए, और दुनिया को भी दिखना चाहिए। थैंक यू।